नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। विधानसभा घेराव करने निकले आरजेडी के नेताओं पर जमकर चली लाठी, कई नेता और कार्यकर्ता हुए चोटिल। नए पुलिस कानून के खिलाफ नेताओं ने विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक मचाया उपद्रव। होली और शब बारात को लेकर बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक बरती जा रही है विशेष चौकसी। और डीएम और एसएसपी ने थानेदारों के साथ जिले के तमाम अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। पर्व त्योहार के मौके पर जिले में कायम रहेगी शांति व्यवस्था। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नए पुलिस कानून के साथ कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर मंगलवार को राजद नेताओं ने विधानसभा से लेकर पटना के सड़क तक जबरदस्त उपद्रव मचाया। विधानसभा के अंदर जहां टेबल कुर्सी तक चली, वहीं सड़क पर ईंट पत्थर बरसाए गए। तेजस्वी और तेज प्रताप के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने जा रहे विधायक और कार्यकर्ताओं पर न सिर्फ वाटर कैनन की बौछार हुई, बल्कि जमकर लाठियां भी चली। लाठीचार्ज होते पटना के डाक बंगला चौराहे पर भगदड़ मच गई। तेजस्वी और तेज प्रताप को हिरासत में लेने के बाद मामला शांत हुआ। के साथ अरे हम लोग जुलूस में जा रहे थे जी से एक ईंट अच्छा दिया माथे पर जी, पत्थर मारा जी, हम घायल हो गए। ये देखिए पुलिस की जो है सो गुंडागर्दी। आज पटना के विधानसभा घेराव में मुजफ्फरपुर से यहाँ से हजारों कार्यकर्ता गए। महंगाई जो वर्चस्व नीतीश कुमार तानाशाह सरकार चला रही है, इसके खिलाफ में बोले थे कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 6 महीना बीत गया है, अभी एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला है। हम लोग अपना मांग शांतिपूर्वक वहाँ विधानसभा घेराव के लिए हम लोग गए। डाक बंगला चौराहे पर मुजफ्फरपुर से जितने भी कार्यकर्ता गए थे, चाहे पूरे बिहार से जितने भी कार्यकर्ता गए थे आरजेडी के, उन्हें बुरी तरीक़ा से मारा गया। जो यहाँ जीता जागता मिसाल यहाँ सामने आप देख रहे हैं। सर बोल दिया, बाँह पे मारा, दोनों तरफ बाँह में, बाजू में, पीठ में दौड़ा करके मारा। विनती किया कि सर हम बगल में खड़े हैं, प्रदर्शन में आए थे, बगल में खड़े हैं, मत मारिए हमको। लेकिन पशु की तरह जो है हम लोग को डंगा दिया है। सर क्या हम भी भारत के नागरिक हैं? ये जो प्रशासन के लोग वर्दी में है वो भी भारत के नागरिक हैं, और इस तरह से दौड़ा करके मारेंगे नेता लोग को या पब्लिक को? हम पब्लिक के साथ में ही लोग बिहेव कैसा करते हैं? सुपौल जिला अध्यक्ष मजदूरपुर पोस्ट मनोज कुमार यादव। कहाँ चोट लगा है? सर में लगा है सर। यदि यही गांव में मार होता तो 307 लगता। यहाँ पर इलाज कराने के लिए कोई नहीं है। एसपी साहब को कहे तो कहते डीएसपी साहब ले जाएंगे, डीएसपी साहब चले गए यहाँ से। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने में ये प्रशासन जो है, इसमें हर एक व्यक्ति के घर में बेरोजगार होगा। इनका भी बेटा, उसका भी बेटा बेरोजगार होगा, लेकिन सबका बेटा बेरोजगार है। ये दरमाहा पाने वाले लोग दौड़ा करके रोड पर मारते हैं बेरोजगारी। हम हक मांगते हैं एसपी साहब को, कहते हैं डीएसपी साहब को। इधर मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने आतंक मचाकर रख दिया है। रविवार की देर रात जहां एक दवा व्यवसायी को गोली मार दी, वहीं सोमवार की अहले सुबह गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मंगलवार को भी अपराधियों ने मीनापुर के वासुदेव छपरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को गोली मारकर लूट लिया। घटना के दौरान मौके पर भीड़ जुट गई और लोगों ने एक लुटेरे को दबोच लिया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सर पंप से हम बैंक के लिए जा रहे थे जी, पीछा कर पिछले आदमी हमको पकड़ के खींच दिया बाइक से जी। बाइक पर से हम बाइक से गिर गए जी। 2 पिस्टल से काउंटर करना चालू कर दिया जी।
इतने में एक नज़दीक में आया, उसको उन्होंने पकड़ दबोच लिया, उसका पिस्टल का मुंह पकड़ लिया जी जो मुझे पंजा में गोली मार दी। जी। थाना आए, थाना का रिकवरी एक आदमी हो गया। अच्छा अच्छा, डिक्की में सती खोल कर पैसा ले गया है? हाँ सर, पैसा उसे सब ले गया। कितना पैसा था? वो भाउचर कितना डिटेल रखा हुआ बताएंगे। घटना कितने बजे की है? 3:45। इधर होली और शब बारात को लेकर मुजफ्फरपुर में बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक चौकसी बरती जा रही है। उत्पाद और रेल पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों में विशेष जांच अभियान चला रही है और साथ ही सभी ट्रेनों पर नजर भी रखी जा रही है। यात्रियों के सामानों की जांच पड़ताल करने के साथ ही साथ पार्सल पैक पर भी विशेष नजर रखी जा रही है ताकि शराब तस्कर की हर चालाकी को नाकाम किया जा सके और इसे पूरा करने के लिए ट्रेनों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों से बात की डेन न्यूज संवाददाता आमिर। होली के मद्देनज़र मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से जांच अभियान चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जीआरपी और उत्पाद विभाग की टीम लगातार संयुक्त लगातार ट्रेन में छापेमारी कर रही है और सर्च अभियान लगातार कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुजफ्फरपुर से होकर जाने वाले एक एक यात्रियों के सामान की तलाशी अभियान की जा रही है। जीआरपी थानाध्यक्ष कुछ मौके पर मौजूद होकर लगातार सर्च अभियान कर रहे हैं। इनके साथ में उत्पाद विभाग के जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो साथ में है, डॉग स्क्वाड की टीम है और सर्च अभियान जारी है। विशेषकर होली को लेकर शराब को ले जाने पर विशेष यहाँ पर नज़र रखी जा रही है और भी जो संदिग्ध सामान है उस पर नज़र रखी जा रही है। आप देख सकते हैं एक एक सामान की यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। खासकर अभी होली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है रेलवे स्टेशन में। एक एक ट्रेन में जो कि मुजफ्फरपुर से होकर यहाँ से क्रॉस कर रही है, एक एक ट्रेन के जो यात्री हैं उनके सामान की जांच की जा रही है। खुद जीआरपी थानाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का कार्रवाई? होली के लेकर अभी जो है सो हम लोग विशेष अभियान शराब के विरुद्ध चला रहे हैं, जिसमें उत्पाद निरीक्षक महोदय अभिनव कुमार, उनके टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ हम लोग अभी सर्कुलेटिंग एरिया प्लेटफॉर्म पे और गाड़ी में शराब के विरुद्ध छापामारी का अभियान चले। वस्तु मिला है? अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं मिला है, आगे प्रयास कर रहे हैं। जीआरपी थानाध्यक्ष को आप सुन रहे थे। उत्पाद के अधिकारी अभिनव कुमार भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उत्पाद का ऑपरेशन हमको लगता है पहली बार मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा है। क्या कुछ ऑपरेशन में अब तक कामयाबी मिल पाई है? ये ऑपरेशन आगामी होली त्यौहार के उपलक्ष्य में रखा गया है और सड़क मार्ग से एवं शहर या ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में तो अक्सर हम लोग कार्रवाई करते हैं, पर एक सुनने में आ रहा था कि ट्रेन मार्ग से भी शराब का अवैध कारोबार या अवैध आने जाने की मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से शराब को मंगा रहे हैं। इसी एवज में आज मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जो भी ट्रेन आ रही है, जो भी राज्य के बाहर से आ रही है, उसकी तलाशी की जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि लोगों में एक जागरूकता हो या जो शरारती तत्व हैं उनमें एक भय का माहौल हो कि ट्रेन को एक माध्यम ना बनाए शराब के परिवहन का। अभियान आगे भी जारी रहेगा? ये अभी चूँकि होली का त्यौहार है तो जो असामाजिक तत्व हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। तो ये अभियान निरंतर चलता रहेगा और निकट भविष्य में बीच में ये कार्रवाई की जाती रहेगी। उत्पाद के अधिकारी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि होली के मद्देनज़र विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो कि उत्पाद और जीआरपी में शामिल है। इनका साफ तौर पे कहना है कि होली के मद्देनज़र शराब पर भी पूरी तरह से पैनी नज़र रखी जा रही है। हर एक यात्री की सामान चेक की जा रही है। इसको लेकर जो भी संदिग्ध व्यक्ति नज़र आ रहे हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, रेलवे स्टेशन, मुजफ्फरपुर। होली एवं शब बारात के अवसर पर जिले में विधि व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर थाना स्तर पर जहां शांति समिति की बैठक की जा रही है, वहीं मंगलवार को समरनालय सभागार में आयोजित बैठक में डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत ने उपस्थित सिटी एसपी, अपर समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्षों को उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक में दोनों एसडीओ, एसडीपीओ, उत्पाद अधीक्षक, दोनों डीसीएलआर एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
डीएम और एसएसपी ने दोनों पर्वों पर विशेष चौकसी बरतने की सख्त हिदायत दी। शराब बरामदगी को लेकर सघन छापेमारी करने का निर्देश उत्पाद अधीक्षक को दिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए होली समारोह एवं डीजे पूर्णतः निषेध रहेगा। आज आसन्न जो होली है और शब बारात है, इसको लेकर के शांति समिति की बैठक की गई और इसके पहले सभी थानाध्यक्षों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके जिले की संपूर्ण सूचनाओं का संकलन करते हुए डायरेक्शन दिया गया है कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से इन पर्वों को मनाया जाना है और सभी लोगों से फीडबैक लिया गया है। हम लोगों ने शांति समिति के सदस्यों से भी सुझाव प्राप्त किए हैं और उन सुझावों के आधार पर कार्रवाई होगी। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से दोनों पर्वों का संचालन होगा। और इस बीच मैं ये भी सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए भी हम लोगों को बिल्कुल कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना है और पालन करते हुए भी किसी तरह का पर्व त्यौहार आयोजन करना है। और जो लोगों का सहयोग मिला है, यहाँ के मुजफ्फरपुर के लोगों से मेरी अपील है कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाएंगे। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत से आग्रह करते हुए समिति के सदस्यों ने होलिका दहन और शब बारात पर्व पर विशेष सतर्कता बरतने और हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स गैंग, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पर्वों को संपन्न कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ में डीएसपी के साथ में वीडियो सीओ के साथ में जो मीटिंग हुई और पीस कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट आए हैं पीस कमेटी के लोगों ने जहाँ जहाँ पे फोर्स की डिमांड की है और इसके अलावा एसएचओस के लेवल पे जो भी बातें हुई हैं वहाँ पर हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा। होली के दिन में पुलिस की जो क्यूआरटी टीमें हैं वो लगातार गश्त में रहेंगी, थाने की गश्ती के अलावा और इसके अलावा दूसरे जो सोर्सेज हैं उसके अलावा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फेस्टिवल है शब बारात का और होली का वो पीसफुल तरीके से मनाया जा सके। तो होलिका दहन और शब बारात दोनों देर रात को होगी, तो रात्रि गश्ती को लेके फिर क्या बढ़ाया जाएगा? जी, दोनों पर्व देर रात तक होगा, तो उसको लेके जी दोनों जो होली वाले दिन जिस दिन होलिका दहन का कार्यक्रम होता है और उसके बाद नेक्स्ट डे दोनों दिन जो है कोशिश रहेगी कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इस बार होली का त्यौहार फीका रह सकता है। मुजफ्फरपुर में सजी रंग पिचकारी की दुकानें से रौनक गायब है। रंगों का त्यौहार होली 29 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन होली के लिए सजी दुकानें कोरोना संक्रमण की वजह से सूनी पड़ गई है। दुकानदार ग्राहकों के इंतजार में बैठे हुए हैं। इस बार बाजार में चाइना का कोई भी आइटम मौजूद नहीं है। रंग, गुलाल और पिचकारियों से लेकर अन्य कलर भी स्वदेशी हैं। व्यापारी भी मानते हैं कि बढ़ते कोरोना की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। होली के बाजार को लेकर थोक व्यापारी का कहना है कि इस वर्ष फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों की संख्या कम हुई है। कोरोना संक्रमण की वजह से दुकानों की संख्या घट गई है। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले साल तक मुजफ्फरपुर से होली के लिए खरीदारी करने बाहर से भी व्यापारी पहुंचते थे, लेकिन इस बार बाहरी व्यापारी नहीं आ रहे हैं। व्यापारियों को डर सता रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। पिचकारियाँ और रंग ये सब पिचकारी सब पिछले ही साल की तरह थोड़ा बहुत चेंजिंग है, लेकिन चूंकि बाज़ार की स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई हुई है। चूँकि कोरोना था इस बार में, तो बाज़ार पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है और बीच में भी जो है कोरोना का जो है फ्लक्चुएट कर रहा था, इस कारण से उस पर बाज़ार का बहुत ज़्यादा असर, जिसके कारण बिक्री पे सबसे ज़्यादा असर बिक्री पे पड़ा है। खरीदारी पे भी असर पड़ रहा है। क्या लग रहा है? समय कम बचा हुआ है, क्या लग रहा है? समय बहुत कम है और माल बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम्प्लीटली समझिए कि जितने भी छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे तबके के हैं, उनका माल निकलने का चांसेस बहुत कम लग रहा है। और जो बड़े व्यापारी हैं वो तो हैं ही। बाहर के व्यापारी आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देहात के जो भी व्यापारी यहाँ पर आते थे, चूँकि हम लोग का मुजफ्फरपुर का मार्केट देहात का है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी कस्टमर देहात का जो होता है वो अभी नहीं आ रहा है, जिसके कारण बाजार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध से जहां जिलेवासी भयभीत है, वहीं अब अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करने में जुट गए हैं। सिकंदरपुर मदर इंडिया गली के निवासियों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सार्वजनिक रास्ते पर ही गेट लगा दिया है। गेट लगाने का जहां कुछ लोगों ने समर्थन किया, वहीं कुछ लोगों को भारी आपत्ति है। वार्ड नंबर 14 के सिकंदरपुर मदन प्रसाद वर्मा गली के कई दफे चोरी और डकैती की घटना हो चुकी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोहल्ले के कुछ लोगों ने गली के मुहानी पर गेट लगा दिया। स्थानीय पार्षद रतन शर्मा भी गेट लगाने का समर्थन किया।
वहीं पूर्व पार्षद भोला चौधरी के साथ मोहल्ले के कुछ लोगों ने गेट लगाने जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि रात बिरात जरूरत पड़ने पर लोग कहां भटकेंगे। गेट लगाए जाने का विरोध करते हुए लोगों ने कहा कि सार्वजनिक रास्ते को बंद करना सही नहीं है। इसकी इजाजत देने से नगर आयुक्त ने भी मना कर दिया था। कुल मिला के ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग को अपनी सुरक्षा तो खुद करनी ही पड़ेगी। वहाँ जहाँ पर ये जो जहाँ की वाक़या बता रहे हैं वहाँ पर अंधेरा रहता है, कम लोगों का गेट खुलता है, एक ही 2 आदमी का गेट खुलता है। तो असामाजिक तो वहाँ पर रात को बाइक लेके मटरगश्ती करते रहते हैं। वहाँ पर कई बार स्नैचिंग की घटना हो गई है, तो इस लोग अपना रात में बंद करने के लिए लगाए हैं। यही इतना ही काम है और कोई बात। तो इस तरह की जो बराबर घटनाएं हो रही है, इसको लेके स्थानीय थाने को सूचित किया गया? एकदम स्थानीय थाना भी मॉनिटरिंग करता ही है। सिकंदर ओपी है हम लोग का, अभी हरिंदर तिवारी उसके बड़ा बाबू हैं, वो लगले रहते हैं। लेकिन वार्ड बड़ा है ना, पता नहीं चलेगा कि अब किस जगह से कौन निकल जाएगा। अब तो हवा वाला बात है ना, आप बाइक पर चल रहे हैं, किसी के माथा पे थोड़े लिखा है कि किसी का चैन छीनने के लिए खड़ा है कि नहीं। वर्दी में 200 बाइक चल रहा है, अब कौन किस जगह जा करके किसी का चैन छीन ले रहा है या रिवॉल्वर दिखा के उठा ले रहा है, क्या मालूम है। जहाँ की आप जो गेट उट वाली बात हुई है, वहाँ पर 1 हफ्ता में 2 दिन एक ही आदमी एक ही परिवार में हुआ, वो भी कब, जब वो अपने घर में गाड़ी पार्क कर रहा है तब। तो बराबर इस मोहल्ले में इस प्रकार की वहाँ पर हो ही रहा था, तो क्या करेगा लोग। हम लोग को मोहल्ला वासी जानकारी दिए कि मुख्य सड़क को जाम किया गया है और उसमें व्याप्ता लोहा का गेट लगा दिया गया है। इसके पीछे हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरह के अगर प्रत्येक लोग और गली को घेराबंदी करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग का जो सार्वजनिक रोड है उसको अवरुद्ध करने की बात होगी ना। और हम लोग नगर आयुक्त से भी मांग करेंगे, जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि ऐसे जो भी कुछ सुरक्षा का व्यवस्था है तो जिला प्रशासन का दायित्व है कि उसको सुरक्षा कैसे रखा जाए। लेकिन पर्सनल कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा गेट लगा दिया गया तो ये कोई न्याय उचित बात नहीं है। और सुरक्षा का जवाबदेही हम समाज के सभी लोग का है, ऐसा नहीं कि सब जवाबदेही नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष इस तरह से गेट लगाने लगे तो हर गली के आगे एक एक गेट सभी लोग लगा लेंगे, तो फिर तो सारा आवागमन जो भी कम्युनिकेशन है मोहल्ला होते हुए सारा मैंने एक दूसरे से कनेक्टेड रोड है, सब कोई को अवरुद्ध करना पड़ेगा। किनके द्वारा किया गया? वहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं जो मैंने तो नाम तो नहीं मैंने जान रहे हैं, लेकिन वो लोग के द्वारा पर्सनल गेट लगाया गया है कि वही अपना सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं। महाकाल सेवा दल की ओर से होली के उपलक्ष्य में एवं कोरोना से निजात पाने के लिए विश्व कल्याण हेतु बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया गया। इसमें दल के मुख्य संरक्षक अभिषेक पाठक और पंडित आशुतोष पाठक ने विधि पूर्वक अबीर, गुलाल और फूल से बाबा का श्रृंगार किया। इसके बाद आरती की गई। इससे पहले बाबा गरीबनाथ का दूध, दही, घी, शक्कर, मध और गंगाजल से अभिषेक किया गया। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, संरक्षक अरविंद सिंह, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह राजपूत सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज महाकाल सेवा दल के तरफ से बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में होली के उपलक्ष्य में बाबा गरीबनाथ जी का रंग, गुलाल और फूल से महाश्रृंगार किया गया है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि बाबा जल्द से जल्द हमारे देश को कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जल्द निजात दिलावे। इसी कामना के साथ हम लोग बाबा गरीबनाथ जी का फूल माला और अबीर से आज श्रृंगार करवाए हैं। सभी आज होली के शुभ अवसर पे पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा गरीबनाथ जी का महाकाल सेवा दल की ओर से महाश्रृंगार, अबीर, गुलाल, उससे पहले बाबा गरीबनाथ जी का दूध, दही, घी, मध, शक्कर, शुद्ध जल से स्नान कराकर फूल माला, चंदन का लेप लगाकर बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार किया गया। इसी के उपलक्ष्य में होली के और इस कोरोना जैसी महामारी से बाबा गरीबनाथ पूरे विश्व को जल्द से जल्द निजात दिलाएं, इसके लिए बाबा गरीबनाथ से पूरे सदस्य, पूरे भक्त मिलकर हम लोग बार बार बाबा गरीबनाथ से गोड़ाएं कि बाबा गरीबनाथ इस महामारी से हम लोग को मुक्ति दिलाइए। राशन कार्ड से वंचित लाभुकों के लिए सभी वार्डों में नए राशन कार्ड का निर्माण और पुराने राशन कार्ड में सुधार को लेकर एसडीओ पूर्वी के आदेश पर कैंप लगाकर आवेदन लेना है। पर कैंप में पदाधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण वार्ड पार्षद और आम लोगों में बेहद आक्रोश है। किसी भी वार्ड में निगम कर्मी राशन कार्ड कैंप में नहीं आ रहे हैं, जिसे लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल के कारण आरटीपीएस काउंटर बंद है, तो दूसरी ओर कैंप में निगम के अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कोई कर्मचारी नहीं आया,
कर्मचारी लोग बोले हमको कोई इसका सूचना नहीं है। तो जैसे जो लोग आपके वार्ड के अब फॉर्म जमा कर रहे हैं उनके फॉर्म का क्या होगा? उनके फॉर्म को प्रभारी के यहाँ जमा करेंगे। नगर निगम में जो राशन कार्ड के प्रभारी हैं उनके यहाँ जमा करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या करेंगे वो। मतलब लग रहा है आपको कि इस कैंप के माध्यम से लोगों को राशन कार्ड मिल पाएगा? मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा तो अच्छा होगा। कर्मचारियों का उदासीन रवैया है तो फिर कैसे मिलने की उम्मीद सकती है कि मिलेगी? एसडीओ कुंदन कुमार जी बताए थे कि बृहस्पतिवार को इसका लगता है एक जनता दरबार, उसमें जो लोग जाता है वो लोग का काम हो जाता है। जदयू के द्वारा मंगलवार को समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 101वीं जयंती समारोह का आयोजन जिला जदयू कार्यालय में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रवक्ता मोहम्मद जमाल, जदयू के वरिष्ठ नेता शिशिर कुमार नीरज सहित उपस्थित नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, साथ ही उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। लोहिया जी का जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा हम लोग का जो विरासत में जो मिला है इन्हीं के द्वारा मिला है, जेपी के द्वारा मिला है, लोहिया के द्वारा मिला है और उसी रास्ते पर हमारी पार्टी चल रही है, क्योंकि हम दूसरे पार्टी से विचारधारा के मामला में अलग हैं और हम लोग इन्हीं के विचारधारा में शोषित, दलित, दबा कुचला जो समाज में सबसे पिछले पौधान पर है, निचले पौधान पर है, उसको उठाने की बात जो इन्होंने शुरू की थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, उस चीज़ को आज नीतीश जी कर रहे हैं वर्तमान में और उसी का हम लोग मार्ग पर चलने का कोशिश कर रहे हैं। लोहिया जी का जन्म तिथि मनाया गया है, उसमें हमारे जदयू के तमाम साथी आकर के माने अर्पण किया गया और श्रद्धांजलि लोग दिया, दे करके नमन किया गया उनको। नमन करने के बाद सारे लोगों ने लोहिया जी के विचारधाराओं पर जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं को चलने का उपदेश दिया। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद आजम भगत सिंह की 90वीं बलिदान दिवस पर 0 माइल स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, पूर्व विधायक केदार प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही कोरोना काल में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को शहीद भगत सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आज 90वीं बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 1931 में महान देशभक्तों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह हंसते हुए अपने फंदे को गले में डाल लिए थे। वो जाबाज क्रांतिवीर पर राष्ट्र को गर्व है, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम और प्रशासन बिल्कुल मृत के समान है। इतने महान क्रांतिकारी का स्मारक स्थल आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है। गेट भी लोगों ने तोड़ दिया है, कूड़ा कचरों का ढेर लगा हुआ। कहीं कभी प्रशासन किसी भी स्मारक स्थल का साफ सुथरा नहीं करता। आज नागरिक मोर्चा साफ सफाई करवा कर यहाँ शहादत दिवस का आयोजन किया है। आपने सुना ही राष्ट्रीय नागरिक मोर्चा के संस्थापक और समाज सेवी मोहन जी थे। हालात सामने है, प्रशासन सुस्त है, जनता भयभीत है। चुनाव है, वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ जीने खाने और आगे बढ़ने की बात आती है वहाँ कोरोना आ जाता है। पता नहीं कोरोना का भूत दिखलाकर प्रशासन और सत्ता के बैठे लोग जनता को कब तक गुमराह करते रहेंगे। आज शहीदी दिवस है, बड़े बड़े इस धरती पर शहीद होने वाले जिनके कारण भारत माता आज़ाद हुई, और आज़ादी के बाद ये प्रशासन और ये सत्ता पर बैठे लोग, हम लोग भी कभी सत्ता में थे, आराम तलबी हो गए हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है। बात कर लेते हैं विवाह भवन की। शादी विवाह हो या बर्थडे पार्टी,
या फिर एंगेजमेंट, किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए सभी लोगों को एक अच्छी जगह की तलाश होती है। सभी चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे उन्हें सभी सुविधाएं मिल जाएं। अगर आपके घर में भी शादी या कोई भी पार्टी फंक्शन है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हाँ, अपने 10वें वर्षगांठ पर पुरानी गोदरी रोड महाराजी पोखर का यह कुरैशी मैरिज हॉल बम्पर ऑफर दे रहा है। 21 दिसंबर 2021 तक आप इस मैरिज हॉल को मात्र 21,000 में बुक करवा सकते हैं। 21,000 में आपको टेंट, डेकोरेशन, मेंटेनेंस, पार्किंग सहित कई अन्य सुविधाएं यहां पर दिए जा रहे हैं। सोमवार को कुरैशी मैरिज हॉल का 10 साल पूरे होने पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर विवाह भवन की री-उद्घाटन किया। साथ ही मैरिज हॉल कमेटी के द्वारा केक काटकर 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने मैरिज हॉल की तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दी। मौके पर पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी, शेर अहमद कुरैशी, चांद सरदार, इम्तियाज अहमद, अजहर अली, चांद खादिम, शमशाद कुरैशी, सरफराज कुरैशी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये हम लोग कुरैशी समाज का पूरे बिहार में पहला ये विवाह भवन है और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हर घर में जो बेटी बहू की शादी हो वो सुविधा के साथ विवाह भवन में हो जाए। तो आज हम लोगों का ये सेवा करने का 10वां साल हम लोग का आ गया है। हम लोग 10 साल से समाज में इस विवाह भवन के जरिए समाज का सेवा कर रहे हैं और इस साल हम लोगों ने एक नया और स्कीम निकाला है कि ये 10वीं वर्षगांठ है तो हम लोग अपना ये विवाह भवन 31 दिसंबर 2021 तक मात्र 21,000 में विवाह भवन का दोनों फ्लोर के साथ टेंट, इलेक्ट्रिक का सामान का जो डेकोरेशन होता है और साफ सफाई के साथ सब हम लोग सिर्फ जो भी इसमें बर्थडे का हो, शादी का हो, शादी का रिसेप्शन हो, बुक करेंगे 31 दिसंबर 2021 तक मात्र उनको 21,000 रुपये देना होगा और उसमें हम लोग ये विवाह भवन पूरे टेंट, बर्तन बासन से लेकर डेकोरेशन से लेकर सब के साथ हम लोग देंगे, साफ सफाई सब उसी में इंक्लूड होगा। ये विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है कि हर घर में शादी सम्मानजनक से विवाह भवन में हो जाए। हमारा कुरैशी समाज का ये पहल है और इस आपके मीडिया के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि वैसे परिवार जो बड़े बड़े होटल में और आज के न्यू जो मॉडल टाइप का जो होटल बने हुए हैं उसमें शादी करने में सक्षम नहीं है तो हमारे कुरैशी विवाह भवन में आए और हम लोग उनको वो बेहतर सुविधा देंगे सुरक्षा के साथ। कोविड जो है डायरेक्शन है उसके साथ हर तरह से जो है व्यवस्था इसमें है। बुकिंग के लिए क्या करना होगा और लोकेशन क्या है? लोकेशन है अमर सिनेमा, पुरानी गुदरी रोड, महाराजी पोखर। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया हुआ है। जो भी आदमी लोगों को आना होगा सीधे कुरैशी विवाह भवन पुरानी गुदरी रोड के लोकेशन में आ जाए और अपना बुकिंग करा दे। 10 से 12 हमारे ऑफिस में होता है। उसके बाद बगल में भी हमारे एक ऑफिस है, वहाँ भी 24 घंटा होता है। जहाँ भी हो सुगम तरीक़ा से नॉर्मल एडवांस के साथ हम लोग बुक कर देते हैं, इसलिए कि मिडिल क्लास के लोग का एरिया है ये और मिडिल क्लास के एरिया के लोगों के हिसाब से ही हम लोगों ने शुल्क के साथ साथ व्यवस्था भी रखे हैं। 10वीं वर्षगांठ कुरैशी विवाह भवन का हुआ है। इस अवसर पर सब लोगों ने केक काट के इसका शुभारंभ किया है। सब खुश है सब लोग कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत सस्ते में मिलता है और बहुत गरीब लोगों को फायदा होता है, इसलिए हम सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मोतीपुर के माधेपुर गांव की बर्खास्त शिक्षिका अनु शर्मा और चयन की प्रतीक्षा कर रही कुमकुम कुमारी ने अधिकारियों के आश्वासन पर अपना अनशन खत्म कर दिया। प्रखंड प्रमुख के पति बबलू गुप्ता ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। पंचायत सचिव शाहिद अख्तर ने भी बताया कि 12 अप्रैल को काउंसलिंग कराने का भरोसा दिया गया। मुझे आश्वासन मिला मुखिया पंचायत सचिव महोदय द्वारा 12 अप्रैल को पुनः काउंसलिंग कराने का डेट निर्धारित किया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डीएम, जिसमें मुखिया जी, डीएम साहब सब उपस्थित थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब डीएम साहब और पंचायत सचिव प्रवेशिका बहाल करेंगे। मुखिया और वीडियो साहब द्वारा हमको आश्वासन नहीं मिला है कि एक ट्विटर मिला है हमको कि 12 अप्रैल को काउंसलिंग कराया जाए। पूर्ण विश्वास है कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी? पूर्ण विश्वास है आपकी काउंसलिंग मेरा नियोजन इकाई नियुक्ति के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए कब तक आश्वासन दिया है? 12/4 इकाई। उस दिन नियोजन होगा कि क्या होगा? उस दिन ये काउंसलिंग होगा, पर्यवेक्षक आएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।